आज से हजारों साल पहले कोई हॉस्पिटल नहीं हुआ करता था और ना ही लोग इतना बीमार हुआ करते थे। आपने देखा होगा कि हमारे बड़े बुजुर्ग 80-80 साल के हो जाते थे, लेकिन उन्हें कभी कोई बीमारी नहीं होती थी। तो आखिर उनके स्वस्थ रहने का क्या राज था? और आज देखो तो हर कोई बीमारियों से ग्रस्त है। छोटे से बच्चे को भी विभिन्न प्रकार की बीमारियां हैं। तो आखिर इतने से छोटे से बच्चे को भी इतनी सारी बीमारी कैसे हो जाती है? इसके पीछे का कारण क्या है? अगर मैं आपसे कहूं कि आप भी 80 साल तक जवान बने रहेंगे और आपको कभी कोई बीमारी नहीं होगी, आपको कोई महंगी दवाइयां नहीं लेनी पड़ेगी, अस्पतालों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे और आप घर पर रहकर बिल्कुल स्वस्थ, जवान और निरोगी बने रहोगे। और इन बीमारियों का इलाज हमारे आसपास ही घर में मौजूद है और आपको कुछ भी पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। तो आपको कैसा लगेगा? दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी 5 चीज के बारे में बताने वाला हूँ जो माँ प्रकृति से हमें प्राप्त होती है, जो हमारे लिए धरती का वरदान है और हमारे स्वास्थ्य के लिए संजीवनी बूटी है। तो आइए जानते हैं इस बौद्ध कहानी के माध्यम से। दोस्तों, मेरा आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, क्योंकि दोस्तों आधी अधूरी जो जानकारी होती है वह हमारे लिए खतरनाक हो सकती है। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना, यह आपके लिए बहुत जरूरी है। एक समय की बात है, एक गुरुजी जो आयुर्वेद के बहुत बड़े ज्ञाता थे, वह अपने सभी शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। तभी उनमें से एक शिष्य ने सवाल किया कि गुरुदेव, आजकल जिसे देखो वह बीमारियों से ग्रस्त रहता है। आजकल थोड़ा सा मौसम परिवर्तित होता है तो लगभग 80% लोग बीमार हो जाते हैं। और पहले हमारे दादाजी कितने ही सर्दी पड़े, कितने ही गर्मी पड़े, कितने ही बरसात हो, वह हर परिस्थिति में स्वस्थ रहते थे। उन्हें कभी किसी प्रकार का रोग नहीं होता था। लेकिन आजकल सभी लोग बीमारियों से ग्रसित रहते हैं। तो गुरुदेव, यह बीमारियां आती कैसे हैं और हम इनसे छुटकारा कैसे पा सकते हैं? आप हमें ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे हम कभी बीमार ना पड़े। और जो लोग इन बीमारियों से जूझ रहे हैं वह इन उपायों को अपनाकर एकदम स्वस्थ हो जाए। बहुत से ऐसे गरीब लोग हैं जिनके पास पैसे नहीं होते हैं, वह अपना इलाज महंगे अस्पताल में नहीं करवा सकते और वह इन इलाज न करवाने की वजह से मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो कृपा करके आप हमें कोई सरल सा उपाय बताइए जिससे हम सभी हष्ट-पुष्ट और जवान बने रहें और लंबे समय तक निरोगी बने रहें, हमें कभी भी किसी प्रकार की कोई बीमारी ना हो। शिष्य की बात सुनकर गुरु मुस्कुराया और बोले कि पुत्र, तुमने बहुत अच्छा सवाल किया है। आज मैं तुम्हें ऐसे 5 प्राकृतिक चीजों के बारे में बताऊंगा जो कि हमारे लिए धरती का वरदान है और ये हमें 20 से 25 रुपए में मिल जाएंगे। और यह सारी चीज हमारे घर में मौजूद है और इनका उपयोग करके आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। आपको कभी भी कोई बीमारी नहीं होगी। जो शरीर अंदर से साफ है उसमें कभी कोई बीमारी नहीं होती। आप स्नान करके शरीर को बाहर से तो साफ कर लेते हैं, लेकिन शरीर के अंदर जमी गंदगी को साफ नहीं करते हैं और वही गंदगी बीमारियों को उत्पन्न करती है। अगर हम शरीर में जमी गंदगी को साफ कर लें तो कभी कोई रोग नहीं होगा और आप हमेशा जवान और ऊर्जावान बने रहेंगे। शरीर में जमी गंदगी को बाहर निकलने से पहले हमें यह समझना होगा कि यह गंदगी जो है शरीर में जमा कैसे होती है। जब हम खाना खाते हैं, भोजन हमारे मुंह से होते हुए हमारे पेट में चला जाता है। पेट में पचने के बाद वह छोटी आंत में जाता है और फिर छोटी आंत के बाद वह बड़ी आंत में जाता है और शरीर से बाहर निकल जाता है। लेकिन हमारे पेट में पहुंचने वाला भोजन जो है वह अलग अलग समय अवधि में पचता है। जैसे अनाज को पचाने में 18 से 20 घंटे का समय लगता है, सब्जियों को पचाने में 6 से 7 घंटे समय लगते हैं और फलों को पचाने में लगभग 3 घंटे का समय लगता है। तो ऐसे में फल और सब्जियां एक ही दिन में पच जाते हैं, लेकिन अनाज को पचाने में समय अधिक लगता है और हम 2-3 बार अनाज खा लेते हैं। तो इससे पहले वाला अनाज तो हमारा पचता नहीं है, उससे पहले हम दूसरा अनाज अपने शरीर में प्रवेश कर लेते हैं, जिससे जो वह अनाज है पचने की जगह सड़ने लगता है और जहां वो सड़ता है तो फिर कीटाणु पैदा होते हैं, गैस बनती है। इसलिए हमारे शरीर को अंदर से साफ करना बहुत जरूरी है। हमारे शरीर में गंदगियां 3 जगह बनती है, इसीलिए हमारे शरीर को अंदर से साफ करना बहुत जरूरी है। हमारे शरीर में गंदगियां 3 जगह बनती है। पहले हमारे आहार नली में, दूसरा हमारा पेट में और तीसरा हमारे आंतों में। अगर इन तीनों जगह गंदगी ज्यादा समय तक जमी रहती है तो यह पूरे शरीर में फैल जाती है और बीमारियां पैदा करती है। जब यह गंदगी हमारे आंतों में जमती है तो यह हमारे पूरे खून को गंदा कर देती है, क्योंकि हमारे आंतें भोजन को अवशोषित करके हमें खून भेजती है, जिससे कि हमें न्यूट्रॉन और ऊर्जा मिलती है। लेकिन जब हमारी आंत ही गंदी रहेगी तो वह खून को भी गंदा करेगी और वह फिर गंदा खून हमारे पूरे शरीर में फैल जाएगा। जब यह गंदगी हमारी आंतों में जमती है तो यह हमारे पूरे खून को गंदा कर देती है, क्योंकि हमारी आंतें भोजन को अवशोषित करके हमें खून भेजती है, जिससे कि हमें न्यूट्रॉन और ऊर्जा मिलती है। लेकिन
जब हमारी आंत ही गंदी रहेगी तो वह खून को भी गंदा करेगी और वह फिर गंदा खून हमारे पूरे शरीर में फैल जाएगा, जिससे हमें विभिन्न प्रकार की बीमारियां हो जाएगी, जैसे चर्म रोग, कील, मुहासे, अल्सर, टीबी, कैंसर, कब्ज जैसे भयानक बीमारी हो सकती है। इसलिए इस गंदगी को साफ करना बेहद जरूरी है। फिर गुरु उन सभी शिष्य को बताते हैं कि मैं आज तुम्हें ऐसी 5 चीजों के बारे में बताने वाला हूँ जिसे तुमने अपनी जीवन शैली में अपना लिया तो तुम्हारे शरीर में कभी भी कोई गंदगी जमा नहीं होगी और तुम कभी भी बीमार नहीं पड़ोगे और लंबे समय तक जवान बने रहोगे। फिर गुरु उन सभी शिष्य को पहली चीज बताते हैं और कहते हैं कि सबसे पहली चीज है नीम की पत्तियां। आयुर्वेद में नीम की पत्तियों को सर्वरोग निवारणी कहा गया है। यह हर मर्ज की दवा है। नीम की पत्तियां हमारे घरों के आसपास हमें आसानी से प्राप्त हो जाती है। इनके लिए हमें पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती। नीम की पत्ती ना सिर्फ शारीरिक रूप से फायदा देते हैं बल्कि यह आपके दिमाग को भी शांत करते हैं और आपके दिमाग को मजबूत बनाने का भी काम करते हैं। नीम के अंदर ऐसे गुण मौजूद होते हैं जो आपको कीटाणुओं से बचाते हैं। आपके शरीर के अंदर जो कीटाणु पैदा होते हैं उनको खत्म कर देते हैं। रोजाना सुबह अगर आप नीम की 2 पत्तियां का सेवन करते हैं तो यह आपकी त्वचा के लिए फायदेमंद होता है। सुबह खाली पेट 2 पत्तियां नीम की चबाने से आपकी अल्सर, कब्ज जैसी बीमारियां दूर हो जाएगी। कई बार पेट में गर्मी होने की वजह से हमारे मुंह में छाले हो जाते हैं, तो नीम की पत्तियों का सेवन करने से आपको कभी छाले नहीं होंगे। नीम की पत्तियां हमारी रोग प्रतिरोधक शक्ति को भी बढ़ाती हैं और सुबह सुबह खाली पेट नीम का पानी पीने से हमारे खून में जमी गंदगियां जो है बाहर से निकलती हैं, साफ होती है और हमारे शरीर पर जितने भी फोड़े मुहासे हैं वह ठीक होने लगते हैं, क्योंकि वह फोड़े मुहासे उस शरीर के अंदर जमी गंदगी की वजह से होती है। नीम का पानी पाचन शक्ति को बढ़ाता है, साथ ही साथ पेट के अंदर कीड़े और दूसरे बैक्टीरिया को भी खत्म करता है। इससे पेट का इन्फेक्शन दूर हो जाता है। नीम का पानी हमारी आंतों में जमी गंदगी को भी बाहर निकालता है, साफ करता है। डायबिटीज के मरीज के लिए नीम का पानी रामबाण दवा है, क्योंकि नीम का पानी ब्लड में मौजूद शुगर को कंट्रोल करता है। नीम का पानी पीने से बुखार, मलेरिया, डेंगू और कैंसर जैसी बीमारियां आपके आसपास भी नहीं भटकती है। नीम का पानी आपके त्वचा के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। इससे आपकी त्वचा जवान बनी रहती है, चेहरे पर चमक आती है। नीम की पत्तियों का लेप अगर आप अपने चेहरे पर लगाते हैं तो चेहरे पर मौजूद सभी दाग धब्बे खत्म हो जाते हैं। अब आपको नीम का पानी कैसे बनाना है इसके बारे में भी जान लो। 1 गिलास गर्म पानी करो, उसमें नीम के पत्ते डाल दो। जब वह पानी हरा हरा हो जाए और आधा रह जाए तब उसे छान लो। वह पीने में थोड़ा कड़वा होता है। हम उसमें शहद मिला सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे डायबिटीज के जो मरीज है वह पानी में शहद ना मिलाए।